महापुरुषते चरणारविन्दं त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मेष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यं मायामृगं दैतेप्सिततन्मधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् यः स्वानभावमखिलश्रुतिसारमेकं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां राधानाथसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की मुकुटनाथ महादेव की अनंत संत बलवंत श्री हनुमंत लाल की वृंदावन विहारी लाल की श्री भागवत भगवान की जय जय श्री राधे। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम।
सीता राम सीता राम जय सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम राधे श्याम सीता राम सीता राम सीता राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम ले बाल मुकुंद भगवान की जय हो आज के आनंद की जय हो भगवान की हेतु की कृपा से श्रीमद्भागवत महापुराण ज्ञान सत्र का यह पंचम दिवस है। यह सायंकाले भवताम श्रुतवन्तः, कल शाम के समय आपने भगवान की इस जल बूंदों के साथ आपने कथा श्रवण किया था। भगवान के जन्म की लीला भादों की अंधेरिया रात यानी कृष्ण पक्ष अष्टमी के दिन रोहिणी नक्षत्र मध्यरात्रि के समय भगवान का जन्म और भगवान के जन्म में प्रकृति संपूर्ण मनोयोग से भगवान का स्वागत करने के लिए उतावली हो गई। तो भला यहाँ अपने यहाँ मेघों से क्यों रहा जाए। उन्होंने कहा हम भी भगवान का स्वागत करेंगे। और क्षेत्र तथा अमेठी जनपद में लगभग बहुत दूर तक मेघों ने लोगों को तृप्त किया अपनी जल बूंदों से। और भगवान का जन्म जो है विषम परिस्थितियों में हुआ, भी जेल में हुआ महाराज। कल चर्चा हो रही थी कि जेल में जब भगवान का आगमन हुआ, माता देवकी के उदर में, तो सभी देवता मिलने के लिए आए। परब्रह्म परमात्मा स्वयं कारागार में। तो जेल में महत्वपूर्ण व्यक्तियों से मिलने की परंपरा बहुत प्राचीन है। कोई आज नहीं है कि हम लोग कहीं जाएं किसी साधु पुरुष से मिलने। ब्रह्मा विष्णु और अन्य जो भी देवता थे, शंकर जी, इंद्र आदि देवता, वह सब आ गए। परब्रह्म पूर्ण परमात्मा श्री कृष्ण के इस धरा पर लीला करने के पूर्व उनका स्वागत सम्मान किए अपने अपने वाणी शब्दों के द्वारा, गुणानुवाद के द्वारा। सब अपने अपने लोक को गए और आपने सुना उनका जन्म हुआ। भगवान चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए और बालक रूप में परिणित होकर अपने माता पिता को वात्सल्य
प्राप्त करने के लिए अवसर प्रदान किए। और इसके पूर्व सारी विधि और विधान को अपने पिता वसुदेव को बता दिए कि किस तरह हमको यहाँ से ले जाकर गोकुल में यशोदा माँ के सम्मुख रख देना और वहाँ से हमारी सृष्टि में जो बहन के रूप में जन्म ली हुई हैं देवी को लेकर आ जाना। और वही प्रक्रिया संपन्न हुई। वसुदेव जी बालकृष्ण को लेकर और उफनाती हुई यमुना को पार कर गोकुल पहुंच गए और वहां पर यशोदा मैया के पास में सोई हुई जो बाल कन्या स्वरूपा भगवती जगदम्बा विंध्यवासिनी हैं उनको उठा लिया और बालकृष्ण परब्रह्म पूर्ण परमात्मा श्री कृष्ण को वहां पर सुला दिया और मथुरा वापस आ गए। जिस मार्ग से गए थे जिस तरह वैसे ही वापस हो गए। और जैसे ही वो अंदर यानी कारागार में अपने आवास स्थान में पहुंचे तो पूर्व की भांति जो दरवाजे खुल गए थे उनके लिए, हथकड़ी बेड़ी खुल गई थी हाथ से, वह पुनः पूर्व की तरह बंद हो गई। बहिरन्तः पुरद्वारा सर्वाः पूर्ववदावृताः ततो बालध्वनिं श्रुत्वा गृहपालाः समुत्थिताः। उस बाल स्वरूप कन्या के रुदन का जब श्रवण पान हुआ किसको? दैत्य समूह स्वरूप उन द्वारपालों को। जो दैत्य की आज्ञा का पालन करे, दुष्ट की आज्ञा का पालन करे, वो भी दुष्ट माना जाता है। उन सब को द्वारपालों को जब सूचना मिली तो भागते हुए कंस के पास गए और सूचना दे दिया। सूचना पाकर कंस दौड़ते हुए कारागार में पहुंचा और जबरदस्ती अपने बहन की गोद से उनके हाथों से छीन कर, जबकि देवकी मैया कहती रही ये बालक नहीं है। आकाशवाणी में 8वीं संतान से यानी पुत्र से आपके लिए जो है भय है, लेकिन ये तो स्त्री है, स्त्री कुल, बाल है, बालिका है। बालिका वैसे ही रक्षणीय होती है, ये पालनीय है। ये कहीं से भी तुम्हारे लिए इसकी मृत्यु, इसका वध करना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। तमा तमाह भ्रातरम देवी कृपणा करुणम सती त्वया देव निसृष्टेन पुत्रेकैका प्रदीयताम्। स्नु से हेयम तव कल्याणम स्त्रियम माम हन्तुमर्हसि। हमारे जितने पुत्र थे उन सब को आपने बारी बारी से मार दिया। मुझे कोई दुख, मैं उस दुख को किसी तरीके से सहन कर चुकी हूँ। अब यह मेरी अंतिम आशा है, इसको देखकर उन सब का दुख मैं भूल जाऊंगी। हे भाई, हे मेरे ज्येष्ठ भ्राता, मेरे ऊपर करुणा करो और इसको रहने दो। इसी का मुख देखकर मैं मान लूंगी कि सभी संतानों का जो वात्सल्य है इसी में हम प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन कंस एक भी न सुना और उसने जबरदस्ती देवकी मैया के गोद से रोते बिलखते उस नन्ही बालिका को छीन लिया और छीन कर उसने क्या किया? ताम गृहीत्वा चरणयोर जात मात्राम स्वसुः सुताम अपोथयच्छ शिला पृष्ठे स्वार्थोन्मूलित सौहृदः। एक शिला पृष्ठ बगल में जो चौकी थी उसी पर पैर पकड़कर और पटकने के लिए
हाथ ऊपर उठाया और जैसे उसने पटन के नीचे चट्टान पर पटकने का प्रयास किया कि वह बाल कन्या उस दैत्य कंस के हाथ से छूटकर आकाश में चली गई। और देखते ही देखते वह बाल कन्या अष्टभुजाओं से युक्त हो गई। बोलिए विंध्यवासिनी मैया की। सा तद्धस्तात् समुत्पत्य सद्यो दिव्यंबरं गता अदृश्यतानुजा विष्णु सायुधाष्ट महाभुजा। 8 भुजाओं से युक्त होकर दिव्य आभूषणों से, जिनका सौंदर्य स्वरूप देखकर भक्त जन के अंतःकरण में आनंद की लहर दौड़ जाती है। जिनको देखने के लिए, जिनका दर्शन करने के लिए, जिनकी कृपा पाने के लिए सारा संसार अनंत अनंत जन्मों तक तप करता है, वही देवी आकाश में स्थित होकर कंस को डांटने लगी। कहने लगी किम मया हतया मंद जाता खलु तवांतकृत यत्र क्वा पूर्व शत्रुर माहिंसी कृपणान वृथा। कृपणान माने होता है निरीह। उसने इसके पहले अपने जो दैत्य मंत्री थे उनसे सलाह किया था कि जितने भी छोटे बालक हैं उन सबका वध कर देना है, खोज करना है कि वो बालक कहाँ जन्म लेगा। और इसके पूर्व अथवा इसके पूर्व देवकी मैया के 6 बालकों को उसने मार दिया था। तब देवी ने कहा कि मया हतया, तू मुझे मारना चाहता है। मंद, एक मंद का अर्थ होता है धीमा और एक मंद का अर्थ होता है मूर्ख। तो यहां पर कहती है रे मूर्ख, दुष्ट, खल, निशाचर, तू मुझे मारना चाहता है, लेकिन तुझे नहीं पता है तेरा अंत करने वाला इस संसार में आ चुका है, उसका अवतरण हो चुका है इस धराधाम पर। और मैं यह भी कहती हूं कि वो तेरा पूर्व शत्रु है। पूर्व जन्म से जो तुमने वरदान पाया है उसके अनुसार वो तेरा पूर्व जन्म से ही शत्रु है। और तो ये जो निरीह बच्चों की हत्या कर रहा है ये बंद कर दे। और भगवती का ऐसा प्रभाव देखकर कंस के हृदय में बड़ा भय उत्पन्न हो गया। कंस भयभीत हो गया और इतना कहकर भगवती जगतजननी जगदम्बा अदृश्य हो गई। और कहा जाता है कि वही नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा ततस्तौ नाशयिष्यामि विंध्याचल निवासिनी। भगवती विंध्यवासिनी ही वहां पर कंस को इस प्रकार से कहकर विंध्याचल में जाकर निवास करने लगी, भक्तों को आनंद देने लगी। और इधर कंस ने जब भगवती का दर्शन कर लिया तो महाराज महामाया जगतजननी जगदम्बा का ऐसा प्रभाव हुआ कि कंस की बुद्धि शुद्ध हो गई, बड़ी विमल बुद्धि हो गई, निर्मल बुद्धि हो गई। और उसके मन में बड़ा पश्चाताप हुआ। उसने सोचा कि मैंने तो बड़ा अपराध कर दिया, इन छोटे छोटे बच्चों से भला मुझे क्या हित हो सकता है जिनको मैंने मार दिया। मैंने इंद्र आदि देवताओं को भी हरा दिया है पौरुष से, अपने बल से। संसार के जितने भी बड़े योद्धा हैं, चाहे वो दैत्य कुल में हो अथवा वह राक्षस कुल के हों, सब हमारे सेवक हो गए हैं। संसार में कोई भी मुझसे युद्ध नहीं कर सकता अथवा युद्ध में मुझे कोई परास्त नहीं कर सकता। अनेक प्रकार से प्रायश्चित करने लगा और जाकर अपने बहनोई और बहन के पास प्रार्थना करने लगा
अपने पूर्व में किए गए पापों के लिए क्षमा प्रार्थना करने लगा और बोला, क्षमध्वम मम दौरात्म्यम साधवो दीनवत्सलाः इत्युक्त्वाश्रुमुखः पादौ श्यालः स्वस्त्रो रथाग्रहीत। हे बहन और हे वसुदेव, साधु पुरुष वसुदेव, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं छलिया देवताओं के नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए नारायण भगवान की। इस प्रकार जब उसको क्षमा मांगते देखा और उसके अंतःकरण में वास्तविक प्रायश्चित्त देखा, साधु शिरोमणि वसुदेव महाराज ने तो क्षमा कर दिया। कहा कोई बात नहीं। कहा राजन, तुम अपने अंतःकरण में अब पश्चाताप मत करो, ये देव का विधान था। हम सब उसके आगे सब शरणागति में ही जीवन जी सकते हैं, उसके विरोध में कोई कार्य नहीं कर सकते। जो उसकी इच्छा थी वही हुआ। तुम इसके कोई भी दोषी किसी भी प्रकार से मेरी नजर में नहीं हो। और इस प्रकार उनसे सम्मानित होकर वह अपने घर आ गया। सुखदेव स्वामी जी कहते हैं कि जैसे वो घर आया, फिर उसकी बुद्धि में वही सब प्रपंच भर गया और फिर वो अपने दुष्ट मंत्रियों को बुलाया और सलाह किया। कहता है, हो न हो, उस देवी ने कह दिया है कि तेरा अंत करने वाला इस धराधाम पर आ चुका है, पूर्व का शत्रु भी है। तो ऐसा करो कि जाओ, पूरे नगर में फैल जाओ, आसपास खोजो, जो अभी 10 दिन के अंदर जिन बच्चों का जन्म हुआ है उन सबको समाप्त कर दो। इस तरह अनेक प्रकार से उसने अपनी योजनाओं को कार्यान्वित करने का आदेश दे दिया। और इधर भगवान पहुंच गए कहां? गोकुल। प्रातः काल हुआ और जैसे ही जसोदा मैया की निद्रा टूटी, उसने देखा कि एक श्याम सलोना बढ़िया मनोहारी सुंदर पुत्र जो है किलकारियां मार रहा है, मुस्कुरा रहा है। कुछ बच्चे जो है सोते हैं और उठने के बाद मुस्कुराते हैं महाराज, और कुछ बच्चे तो जोर से रोते भी। तो भगवान मुस्कुराते हुए यशोदा मैया की तरफ देखने लगे, मानो ये कह रहे हो कि इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि मैं जन्म तो प्रकट तो जहां हुआ वो यहां से बहुत दूर है, जमुना उस पार है।
लेकिन अब इस जमुना के इस पार ही सारी लीला बाल लीला होगी। मैया आनंद आपको देने के लिए ही मैं आया हूं। और इस तरह जैसे ही सबको सूचना मिल गई कि घर में ललन हुआ है, बालक हुआ है, महाराज खुशी की लहर दौड़ गई। एक दूसरे को संदेशा मिलने लगा। जैसे हमारे यहाँ आजकल अस्पताल में बच्चे होते हैं महाराज, जैसे बच्चा होगा वैसे तुरंत फोन लगेगा ननिहाल, बुआ के यहाँ, मौसी के यहाँ, सर्वत्र पड़ोसियों के यहाँ, और एक दूसरे के संदेश को एक दूसरे बंधु भाई सुहृद प्रसारित करने लगते हैं। उसी प्रकार गोकुल के सभी घरों में यह सूचना पहुंच गई। और जो नंद बाबा की बहनें थी उन्होंने भी नेक न्यौछावर के साथ कहा कि सूचना हम दे रहे हैं। प्रथम सूचना के लिए भी नेक होती है। और नंद बाबा ने जब सुना कि हमारे घर में 80 वर्ष की आयु में संतान हो गई है तो उनके हर्ष का ठिकाना न रहा। उन्होंने तुरंत स्नान किया और अपने दूतों को भेज दिया, वेदक के ब्राह्मणों को आमंत्रित किया, उनको बुलवाया और बालक के सर्वप्रथम जन्म लेने के बाद संस्कार जो होते हैं, यद्यपि जात कर्म संस्कार तो कारागार में ही हो चुका था, लेकिन जो संस्कार अभी अभी नंद बाबा को मिला है कि बालक हुआ है, तो उनको वह संस्कार जात कर्म संस्कार के निमित्त जो भी कार्य था उसको उन्होंने पूर्ण किया। ब्राह्मणों को बुलवाया। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामनाः आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नाता सुचिरलंकृतः। खूब सज धज गए, बढ़िया कपड़ा पहन लिया, सबको इकट्ठा साथ लिए, ब्राह्मणों की अगवानी की और उनकी पूजा किया, चरण धोया और उनसे कहा कि प्रभु मेरे घर में बालक हुआ है, संतान का आगमन हुआ है, खूब आशीर्वाद दीजिए। ब्राह्मणों ने भी खूब प्रसन्न होकर वाचयित्वा स्वस्तयनम जात कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। जात कर्म संस्कार का विधान यह है कि बालक का जन्म हो, नालच छेदन के पूर्व पिता जो है देवी देवताओं का पूजन करे, ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन मंगल पाठ करवाए, आशीर्वचन का उच्चारण करवावे निवेदन पूर्वक, और खूब दान दे। देवता और पितृ दोनों की ही उपासना करे, दोनों की ही पूजा करे। और नंद बाबा ने गाय दान किया, तिल के साथ पहाड़ दान किए। देखिए इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात श्री सुखदेव स्वामी जी कहते हैं कि अगर हमें जब शुभ समय प्राप्त हो तो उस शुभ समय का सदुपयोग कैसे करना चाहिए। धन भी प्राप्त हो तो उसका भी सदुपयोग करना चाहिए, भोग और वासनाओं में उसको नहीं खर्च करना चाहिए। कहते हैं कालेन स्नान शौचाभ्याम संस्कारैस्तपसेज्यया शुद्ध्यन्ति दानैः संतुष्ट्या द्रव्यान् आत्मात्म विद्यया। कहते हैं कि समय जो है वो क्या करता है, पृथ्वी और जल दोनों को शुद्ध कर देता है। और जैसे अभी नदियों में मटमैला जल मिलेगा आपको, लेकिन आप थोड़ा समय पर छोड़ दीजिए कि 1 महीना 2 महीने बाद आश्विन महीने में शरद पूर्णिमा के आसपास जल एकदम शांत हो जाएगा, सारी मैल नीचे बैठ जाएगी। और ये बहुत सुनने लायक, सभी इसके एक एक तत्व हैं, इसको सुनना है, समझना है। दूसरी बात, स्नान से शरीर शुद्ध होता है महाराज, तमाम प्रकार के शारीरिक विकार कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। और प्रक्षालन से, धोने से वस्त्र
गंदेला वस्त्र भी अगर कोई पहने तो वो भी रोग का कारक होता है। संस्कारों से गर्भादि जो पूर्व जन्म के और इस जन्म में गर्भ में आने से और गर्भ जनित जो दोष होते हैं वह सब नष्ट हो जाते हैं। और तपस्या से इंद्रियों में संयम आता है। इंद्रियों में संयम कैसे? अधिक बोलना, तपस्या करें, कम बोलेंगे। यत्र तत्र भ्रमण करेंगे नहीं, एक जगह स्थिर रहेंगे, मन को स्थिर करेंगे। जो पाए वही खा ले नहीं, हम संयम में हैं। शुद्ध सात्विक आहार समय से आहार करेंगे। और कहते हैं यज्ञ से, ब्राह्मण यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। कोई ब्राह्मण अगर कहे कि मैं ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिया और महाराज संसार पूरा मेरा शिष्य हो जाए, मैं गुरु बन जाऊं, तो ऐसा नहीं है। छांदोग्य उपनिषद में माताओं को जरूर कह रहा हूं, छांदोग्य उपनिषद है, ठीक है, इसको पढ़िएगा जाके घर में, मंगाइएगा, कहिएगा कि छांदोग्य उपनिषद ले आइए खरीद के। उसमें एक गौतम वंशीय उद्दालक ऋषि और उनके बेटे के मध्य वार्तालाप है। बेटे का नाम श्वेत केतु है। श्वेत केतु जब 12 वर्ष के हो गए तो ऋषि उद्दालक ने कहा, सुनो पुत्र, मेरे वंश में कोई भी ब्रह्म बंधु नहीं रहा, सभी ब्राह्मण हुए हैं, अतः तुम योग्य गुरु के आश्रम में जाओ और शिक्षा ग्रहण करो। तब श्वेत केतु अपने गुरु के यहाँ जाता है और वहाँ 12 वर्ष तक शिक्षा ग्रहण करता है और वापस आता है। यानी ब्रह्म बंधु जो है वो केवल ब्राह्मण शरीर में रहना ही है, लेकिन वेद आदि के द्वारा बताए गए श्रेय मार्ग से परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो प्रयत्नशील रहे वही है ब्राह्मण। और जो ब्राह्मण भौतिक जगत में धन के लिए और इन व्यवस्थाओं में ही अपना सारा समय नष्ट कर दे तो महाराज वो ब्रह्म बंधु है, ब्राह्मण नहीं है। यह हमारा शास्त्र कहता है, उपनिषद कहता है और वेद कहता है महाराज। तो यज्ञ से, यज्ञ कितने प्रकार के हैं? द्रव्य यज्ञ है, योग यज्ञ है, तप यज्ञ है, ज्ञान यज्ञ है, स्वाध्याय यज्ञ है, दान यज्ञ है। लेकिन ब्राह्मण की शुद्धि यज्ञ से है, उसमें सभी यज्ञ शामिल हैं ब्राह्मण के लिए। अन्य के लिए तो छूट है, लेकिन ब्राह्मण के लिए बहुत कठिन मार्ग है, तब जाकर ब्राह्मण पूज्य माना जाता है। और कहते हैं दान से धन की शुद्धि होती है। धन की 3 गति। आपके यहाँ कोई यज्ञ हो रहा है, पूजन हो रहा है घर में अथवा समाज में, और आपके पास उचित धन रखा है और आपने कहा नहीं इसको यज्ञ में नहीं देना है, तो जो सबसे मध्यम है, मध्यम आपने भोग लिया, जो बचेगा आप भोजन किया। भोजन में कितना धन लगता है? वस्त्र, भोजन और मकान। मकान एक बार बनाया जाता है, रोज रोज नहीं कोई निर्माण करता। भोजन में सामग्री कितनी? वस्त्र साल में 1-2 बार बनाया जाता है, तो महाराज धन तो शेष रहता ही है। अगर उसको आपने दान आदि में, दान यज्ञ आदि में नहीं खर्च किया तो महाराज वो नष्ट हो जाएगा, उसकी और कोई गति नहीं है। दान उत्तम, भोग मध्यम और नाश ये अधोगति है, जिसको कोई और आएगा वंश में और नष्ट करेगा। तो इसलिए दान से धन की शुद्धि होती है। इस प्रकार संतोष से मन की शुद्धि होती है। चाहे जितना आपके पास वैभव भरा हो महाराज, और संतोष ना हो तो मन आपका हमेशा विचलित रहेगा। इसीलिए कहा गया है, जब आवे संतोष धन सब धन धूरि समान। संतोष ऐसा धन है जिससे कलुषित कामनाओं से युक्त पीड़ित मन को शांति मिल जाती है, और मन के शांति से आत्मा में, मन आत्मा में विलीन हो जाता है। मनसस्तु मनः जब आत्मा में जाता है तब आत्मा में परमात्मा की कृपा हो जाती है और परमात्मा का प्रसार हो जाता है, परमात्मा की जागृति हो जाती है, उनका प्रकटन हो जाता है। हृदय में भगवान प्रकट हो जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं।
तब आपको सब जगह भगवत कृपा और भगवत स्वरूप ही दिखाई देने लगता है। नंद बाबा ने इतने सत्कर्म किए और इस तरह जो है संदेशा जब पहुंच गया सभी गोकुल के सभी निवासियों के पास, तब सब लोग अपने अपने घर से दही, दूध, मक्खन सब भर कर ले आए और एक नंद बाबा के आंगन में बहुत बड़ा उत्सव मनने लगा। भजन होने लगा, संगीत कीर्तन होने लगा और ग्वाले लोग एक दूसरे के मुंह पर दही का लेपन करने लगे। महाराज, कोई आवे पीछे से दूध डाल दे एक दूसरे के ऊपर और कोई मक्खन ले आए चुपड़ दे। इस तरह एक दूसरे पर फेंकते फेंकते नंद बाबा के आंगन में दूध, दही, मक्खन का महाराज कीचड़ फैल गया और इतना कि जो आवे सज धज कर उसमें सरक कर गिर जाए छप से, और जब एक छप से गिर जाए तो दूसरे 4-10 ग्वाले खूब हंसे ठठा कर। महाराज, उस भगवान के जन्मोत्सव के समय जो ग्वालिनी मैया थी, ग्वालिन यानी जो देवियां थी, वो भी अपने घर से सज धज कर निकली। हाथ में मंगल द्रव्य, हल्दी, तेल, दूब, अक्षत आदि मंगल कलश लेकर, कलश में सुंदर सुंदर द्रव्य भरकर और बहुत सारी भेंट की सामग्री लेकर यशोदा माता के पास चल पड़ी। सुखदेव स्वामी जी उनके स्वरूप का वर्णन करते हैं। गोप्यः सुमृष्टिं मणिकुण्डलनिस्कण्ठकण्ठ्या चित्राम्बरापतिशिखाच्युतिमाल्यवर्षा नन्दालयं सवलया व्रजतीरिवरेषु व्यालोलकुण्डलपयोधरहारशोभा। उन्होंने जोड़े में अपने फूल लगा लिया है चमेली का और बहुत सुंदर साड़ी पहन लिया है और उनके कानों में कुंडल चमक रहे हैं, बड़ी जल्दी जल्दी चली जा रही हैं। उनके कर्ण फूल जो कानों में और जोड़ों में लगे हैं वो गिरते हुए जा रहे हैं और उनके कुंडल जो है जल्दी चलने के कारण हिल रहे हैं। मानो सुखदेव स्वामी जी सचित्र वर्णन कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है जैसे सही सही कोई गोपी मैया चली आ रही। इस तरह जो है वहां पर आनंद का उत्सव मनाया जाने लगा और उस उत्सव में आने वाली देवियां भगवान को आशीर्वचन देने लगी, आशीर्वाद देने लगी, कहने लगी ता आशीषः प्रयुञ्जानास् चिरं पाहीति बालिके हरिद्राचूर्ण तैलाद्भिः सिंचन्त्यो जनमुज्जगुः। आमे और हल्दी, अक्षत, दधी आदि से मिश्रित जल भगवान के ऊपर छिड़के और कहा आयुष्मान आयुष्मान चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव। इस तरह जो है इतना उत्सव मना कि 1 महीने तक नंद बाबा के यहाँ पता ही न चला। जैसे भगवान राम जी के जन्म के समय इतना उत्सव मना अवधपुरी में, कौशलपुरी में। गोस्वामी तुलसीदास बाबा जी कहते हैं कि मास दिवस कर दिवस भा मरम न जानई को रथ समेत रवि था क्यों निशा कवन विधि होय। सूर्य भगवान भी भगवान के उस उत्सव में एकाग्र हो गए, तब भला रात्रि कैसे आए। उसी प्रकार 1 महीने तक उत्सव चला और जब उत्सव से सब लोग मुक्त हुए, आनंद की जो वहां पर लहर छाई हुई थी, जैसे समुद्र में नित नई नई लहर आती है, वैसे ही रोज नया नया आनंद वहां बरसने लगा। तब नंद बाबा समस्त कार्यों से मुक्त होकर मथुरा को, एक नियम था, पहले भी था हमारे यहाँ,
मुगल काल में बहुत सारे दुष्ट शासकों ने लगाया था कि आपके घर में उत्सव हुआ, पूजन हुआ तो आपको टैक्स देना है। तो मथुरा में भी ये नियम था कि अगर किसी के यहाँ उत्सव मनाया गया तो उसका कर जाकर के देना है। तो नंद बाबा जो है कर देने के लिए गोकुल का सारा कार्यभार अपने सहायकों को सौंप कर और मथुरा के लिए चल दिए। नंद बाबा मथुरा चल दिए और यहाँ हम लोग भगवान के उस जन्मोत्सव का एक प्यारा सा सुंदर कीर्तन भजन सुनेंगे। बोले बाल मुकुंद भगवान की। कृष्ण जन्म भयो आज, बधावा लेकर आई। कृष्ण जन्म भयो आज, बधावा लेकर आई। कृष्ण जन्म भयो आज, बधावा लेकर आई। बधावा लेकर आई। नालेव छड़वा, नालेव कणवा, नालेव छड़वा, नालेव कणवा, नालेव छड़वा, नालेव कणवा। लेवो यशोदा जी को कंगना, ओ लेवो यशोदा जी को कंगना, ओ लेवो यशोदा जी को कंगना। बधावा लेकर आई। कृष्ण जन्म भयो आज, बधावा लेकर आई। कृष्ण जन्म भयो आज, बधावा लेकर आई। नथिया नालेव बिंदिया, नालेव नथिया, नालेव बिंदिया, नालेव नथिया, नालेव बिंदिया। ले यशोदा जी को, ले यशोदा जी को हरवा, ओ ले यशोदा जी को हरवा, ओ ले यशोदा जी को हरवा। बधावा लेकर आई। कृष्ण जन्म भयो आज, बधावा लेकर आई। कृष्ण जन्म भयो आज, बधावा लेकर आई।
लेब बिंदिया ना लेब बिछिया ना लेब बिंदिया ना लेब बिछिया ना लेब बिंदिया ना लेब बिछिया लेव यशोदा जी को चल्ला ओ लेव यशोदा जी को चल्ला ओ लेव यशोदा जी को चल्ला बधावा लेकर आई कृष्ण जन्म भयो आज 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 बधावा लेकर बाल कृष्ण भगवान की इस तरह वहां पर आनंद मनाया जा रहा है। और इधर नंद बाबा पहुंच गए मथुरा, और मथुरा में जाकर उन्होंने कंस को उस समय के अनुसार जो भी कर निर्धारित था उन्होंने चुकाया। और अपने परम मित्र क्या भाई भी हैं, वसुदेव से जाकर मिले। वसुदेव ने हालचाल पूछा और कहा आपके घर में मेरा एक पुत्र और है, रोहिणी का पुत्र जिनका नाम बलराम है। दोनों सुखी हैं, ठीक ठाक हैं। हालचाल पूछा और कहा देखो आप यहाँ आ गए हैं, लेकिन इस समय उत्पात बहुत हो रहे हैं, थोड़ा सावधान हो जाइए। और मैं तो कहता हूं कि जल्द से जल्द आप गोकुल लौट जाइए, यहाँ रहना उचित नहीं है। और बधाई और बहुत सम्मानित किया कि देखो बहुत दिनों के बाद आपको संतान प्राप्ति हुई। भगवान की माया से न तो नंद बाबा को पता चल रहा है और न वसुदेव। भगवान ने माया का आवरण छोड़ रखा है कि कौन किसका पुत्र है और किसके यहाँ पाला जा रहा है। यही तो भगवान की लीला है। हम सबको लगता है कि सब हमारा है, हमारी व्यवस्था है, लेकिन इस व्यवस्था का भोग इस व्यवस्था के लिए कौन इसको बढ़ाएगा, कौन इसको बनाएगा और कौन इसका उपभोग करेगा, ये किसी को पता नहीं है। नंद बाबा ने अपने मित्र को सम्मानित किया, धन्यवाद किया और अपने गोकुल के लिए चल पड़े। और इधर गोकुल में क्या हुआ, सुखदेव स्वामी जी ने कहा परीक्षित सुनो। नंदा पथि वचः सौरेर नामृषेति विचिन्तयन् हरिम जगाम शरणागतम उत्पातम संकितः। नंद बाबा के मन में शंका हो गई कि वसुदेव जो हैं, वसुदेव महाराज ये कभी झूठ नहीं बोलते, इनके मन में अगर कुछ आ गया है तो निश्चित वो घटना घटेगी। और वह विचार करते हुए आ रहे हैं कि इधर कंस ने अपने दैत्य कुल की बकासुर की बहन पूतना को आदेश दिया। किसी संत ने कहा कि उनके यहाँ विचार हो रहा था कि ये बताओ अभी अभी 80 वर्ष की अवस्था में नंद को संतान हुई है, हो ना हो कहीं यहाँ भी पता किया जाए, कहीं हमारे महाराज का वध जो हंता है वो वही तो नहीं वहां उतार ले लिया, वहां तो नहीं पहुंच गया। सबने कहा कि मैं जाऊंगा, एक से एक थे दिग्गज वहां, क्रूर कर्मा दैत्य राक्षस। लेकिन उसी में बैठी थी पूतना मैया। पूतना ने कहा हे महाराज चिंता मत करो, मैं ऐसा रूप बनाकर जाऊंगी कि अपने ऐसे छल बल कल से बालक का अंत कर दूंगी, आपको जरा सा भी कोई कष्ट नहीं होगा। और पूतना कंस की प्रेरणा से गोकुल पहुंच गई। स्वामी जी कहते हैं कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुश्चार निघ्नन्ते
पुरग्राम ब्रजादिषु। कंस की भेजी हुई वह घोर निशाचरी पूतना गोकुल में पहुंची और बड़ा सुंदर रूप बनाया उसने, बहुत ही सुंदर रूप बनाया उसने। जैसे लक्ष्मी का स्वरूप होता है महाराज, लक्ष्मी के स्वरूप को हम लोग सिर्फ शास्त्रों में पढ़ते हैं, फोटो में देखते हैं, लेकिन वास्तविक जैसे किसी तपस्वी व्यक्ति के आसपास आवरण होता है, ऐसे भगवती के साथ उनका ऐश्वर्य चलता है। पूतना ने ऐसा ऐश्वर्य युक्त स्वरूप बनाया कि गोकुल की सभी ग्वालिनें और गोप धोखा खा गए और सीधे नंद महल में प्रवेश कर गई। कोई फटा पुराना कपड़ा पहने रहे तो कोई टोक भी दे, अस्त व्यस्त रहे, कौन हो कहां से आए हो, और बढ़िया चकाचक आप माड़ी दिया हुआ कपड़ा पहने रहो तो मजाल है किसी को कि आपको कुछ कह दे। वो तो डरेगा, कोई अधिकारी होगा, कोई बड़ा सज्जन पुरुष होगा या महत्वपूर्ण व्यक्ति होगा। सबने सोचा या कोई महत्वपूर्ण है, कोई शायद साक्षात लक्ष्मी ही तो नहीं हमारे लल्ला को आशीर्वाद देने के लिए आ रही हैं। ऐसा परस्पर विचार करते करते उन्होंने चिंतन किया कि ऐसा स्वरूप हमने आज तक अपने गोकुल में देखा ही नहीं। और बिना रोक टोक पलने में भगवान लेटे हुए थे, और भगवान तो जान ही रहे हैं कि मैं आया हूं, तो हमारे कार्य सिद्ध करने के लिए ये देवी माँ आ रही हैं। और पूतना मैया पहुंची, सुंदर सौंदर्य मूर्ति, और किसी ने रोका नहीं, सीधे पालने से भगवान को उठाने लगी। जब भगवान के पास पहुंची और भगवान ने देखा तो आंख बंद कर लिया। इस आंख बंद करने का भाव श्रीमद् भागवत में ही कम से कम 50 भाव हैं, लेकिन एक दो भाव हम लोग भी चर्चा कर लेते हैं। भगवान ने कहा कि पूर्व जन्म में एक स्त्री और आई थी और मैंने आंख नहीं बंद किया और उससे संवाद कर लिया था। बड़ा घोर संघर्ष करना पड़ा मुझे महाराज। रावण की बहन सुपर्णखा भी रुचिर रूप धरि प्रभुपह गई, बड़ा सुंदर रूप बनाकर भगवान के पास गई और कहा तोसम पुरुष नमोसम नारी। कहा उस जन्म में तो उसने मुझे विवाह के लिए प्रेरित किया था और मैंने गलती से आंख बंद कर लिया होता तो उस जन्म में मुझे इतना बवाल न करना पड़ता। और इस जन्म में भी यह माता आ रही है और पता नहीं किस प्रकार का प्रपंच ये हमारे ऊपर छोड़े, इसलिए आंख बंद कर लिया। अथवा पूतना के पूर्व जन्म के संकल्प को सोचने लगे। जब भगवान वामन अवतार में राजा बलि को दर्शन दिए और उनसे 3 पग भूमि मांगे, जब तक बलि को बांधा नहीं था उसके पूर्व उसकी पुत्री रत्नमाला, उसके मन में वात्सल्य आया, ये छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा श्याम सलोना बालक अगर मेरा पुत्र होता तो मैं इसको दुग्धपान कराती। लेकिन जब वही भगवान बलि को बांध लिए छल से 3 पग में और सारा संसार मांग लिए, तब उसके मन में रोष हो गया। उसने कहा अभी तक इसको मैं दूध पिलाने के लिए सोच रही थी, लेकिन अगर ये मेरा बच्चा होता तो इसको जहर पिला देती। और वही जहर पिलाने का जो संकल्प था और दूध पिलाने का संकल्प था वही सिद्ध करने के लिए मां आ रही है, ऐसा भगवान पूर्व जन्म का संस्कार उसका निरीक्षण करने लगे, इसलिए आंखें बंद कर लिया। अथवा भगवान ने कहा कि अगर मैं आंखें खोल दूं तो मेरे सामने महाराज निर्मल जन मन शो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मेरे सामने भगवान ने जानबूझकर नेत्र बंद किए। और महाराज अगर कोई सोता हो, सो रहा हो तो उसको जगा दो तो जग जाएगा। लेकिन आप पहुंचे उसके घर और पूछे कहाँ हैं भैया जी, तो पता लगा सो रहे हैं, तो आप आंख बंद कर लीजिए। जान रहे हैं सारा संवाद वार्तालाप आवश्यकता सब सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी आप उस पर अपना कोई प्रभाव प्रकट नहीं कर रहे हैं और सोने का आप स्वांग कर रहे हैं। ऐसे भगवान ने भी लीला की और कहा अगर मैं नेत्र खोल कर देख लूंगा तो इसका जो बनावटी रूप है अभी ये महाविकट राक्षसी के रूप में सबको दिख जाएगा।
अथवा कि इस मैया के सौंदर्य मूर्ति का रूप का मैं दर्शन कर लूंगा तो मैं इसकी हत्या कैसे करूंगा, इसके प्राण को कैसे खींचूंगा, मुझे स्नेह हो जाएगा। और भी तमाम संतों ने चिंतन किया है। इतना भगवान चिंतन कर ही रहे थे कि पूतना मैया ने भगवान को अपने गोद में उठा लिया। यशोदा मैया ने सोचा कि आहा, साकेत लोग, बैकुंठ लोग, क्षीर सागर, वहां से साक्षात लक्ष्मी आई हैं हमारे पुत्र को आशीर्वाद देने के लिए, और मैं रोक कैसे सकती हूँ। सभी ग्वालिनें भी आनंदमग्न हो गईं, लेकिन पूतना मैया ने धीरे से लिया और भगवान को हृदय से चिपकाया और उनके मुख में, अपने स्तनों में हलाहल विष, महाराज जिसका कोई उपचार नहीं है, जिसका पान करने के बाद मनुष्य राम नाम सत्य के सिवा और उसके पास कोई विकल्प नहीं है। दुनिया में कोई ऐसा वैद्य नहीं है जो उसका तोड़ निकाल सके। और अपना स्तनपान भगवान को कराने लगी। भगवान ने भी कहा कि अभी मेरा जन्म हुआ है, अभी बहुत जहां जन्म हुआ वहां भी ढंग से मैं अपनी मैया का दुग्ध पान नहीं कर पाया। आओ मैया, कम से कम एक माता हो गई हमारी देव की, अंतिम बार दुग्ध पान कराया। यशोदा मैया का कर रहा हूं। हम 3 देवता के रूप में हैं और ये हमारी जो पूर्व जन्म के संकल्प करने वाली मैया, ये भी दूध पिला रही है, तो तीनों देवता मिलकर दूध पीने का प्रयास करेंगे। भगवान ऐसा भी चिंतन कर लेंगे। और जब उसने भगवान को धीरे धीरे लेकर घर के बाहर निकली, तब भगवान ने भगवान शंकर का ध्यान किया, यमराज का ध्यान किया। सुखदेव स्वामी जी ने कहा कि भगवान शंकर से कहा, प्रभु इसका विष जो है, विष पीने के अभ्यासी आप ही हैं। हलाहल विष पी लिया, आपका कुछ नहीं बिगड़ा, उसका थोड़ा सा अंश है, इसको आप पी लीजिए। और यमराज को निमंत्रित किया कि आप जो है इसके प्राणों को पान करिए। और कहा, मैं तो अभी भूखा प्यासा हूं, नन्हा सा बालक हूं, मुझे तो दुग्ध की ही आवश्यकता है, मेरा जीवन तो दुग्ध ही है मात्र, और मैं दुग्ध पीऊंगा मजे से। भगवान ने सबको सबकी ड्यूटी बताकर और मौज से दूध पीने लगे। और उसके मर्म स्थानों को यमराज भगवान की सहायता से, आदेश से, उनकी कृपा से खींचने लगे। भगवान शंकर विष का पान कर गए और उसके मर्म स्थानों में इतना भयंकर कष्ट होने लगा कि वह दुखी हो गई और दुखी होकर के घर से बाहर उड़ने लगी और अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हो गई। आपके समय सारा व्यवहार आपके अनुकूल हो तो आप बहुत अच्छा कहेंगे, जी महाराज साधु हैं, बहुत अच्छा व्यवहार। जरा सा आपके विपरीत हो जाए आचरण, तब पता चलता है आपके अंदर असली बैठा कौन है। महाराज हमारे अंदर भी है, आप सबके अंदर शायद नहीं होगा। अब पूतना ने अपना असली रूप प्रकट कर दिया और इतना वेदना से इतना पीड़ित हो गई कि चिल्लाने लगे। और उसके चिल्लाने से महाराज पृथ्वी लोक नहीं, देवलोक के देवता भी अपने आसन से गिर पड़े। हाहाकार मच गया त्रिलोकी में। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। पूतना ने कहा, सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमानाखिल जीव मर्मणि बिभृत्य नेत्रे चरुणौ भुजौ मुहुः प्रस्विन्न गात्रा क्षिपतिरुरोदः। पीड़ा जब बहुत अत्यधिक असहनीय हो गई तो उसने हाथ पैर फैला दिए महाराज। और भगवान ने सोचा कि अगर ये इसको यहीं पर मैं गिरा दूंगा तो हमारा गोकुल दब जाएगा और गोकुल में हमारे मैया बाबा और पूरा हमारा
परिवार है। भगवान ने उसको अवसर दिया, लेकर वो उड़ी मथुरा के लिए। सोची कि हमारे भाई बंधु हैं, कुछ मदद करेंगे। कहने लगी छोड़ दे, अरे छोड़ दे बालक, छोड़ छोड़। लेकिन भगवान ने कहा माता, ऐसे मुझे पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रियक्षति तदहम भक्ति उपहृतम आसनामि। जो भक्त के द्वारा पत्र पुष्प फल दे दिया जाए तो मैं नहीं छोड़ता हूं, उसको ग्रहण करता हूं और उस देने वाले भक्त का परम कल्याण कर देता हूं। पत्र फल जल तुमने तो अपने अंतःकरण से उत्पन्न दुग्ध को पिलाया है, मैंने पकड़ लिया, अब तुमको छोड़ नहीं सकता। और भगवान की प्रेरणा से काल देवता ने प्राणों का पान कर लिया और भगवान ने उसको गोकुल से बाहर, बहुत ज्यादा बाहर ले जाकर गिरा दिया महाराज, अथवा वो गिर ही पड़ी, निश्चेष्ट हो गई। दोनों क्रियाएं हैं। अगर आप भगवान की शरण में हैं तो भगवान उठाएंगे और भगवान ही आपको पृथ्वी पर स्थापित करेंगे। अगर आपने अपना बल लगाया तो आप उड़ेंगे अपने बल से और गिरेंगे भी अपने बल से। तो भगवान ने कहा इसने उड़ाया तो अपने बल से, लेकिन हमको अपने भक्तों को बचाना, इसलिए अच्छी जगह गिराना है महाराज। और जब वो गिरी महाराज तो भागवत में श्री सुखदेव स्वामी जी कहते हैं, पतमानोऽपि तद्देहस् त्रिगव्योऽत्यन्तरद्रुमान् चूर्णयामास राजेन्द्र महदादासीत् तदद्भुतम्। एक गव्यूति माने होता है 3 कोस, 2 कोस। एक गव्यूति में 2 कोस, 2 कोस का मतलब 6 किलोमीटर और 3 गव्यूति में 6 कोस, 6 दूनी 12 किलोमीटर। और इतनी दूर में जब गिरी तो जितने भी वृक्ष थे जंगल के सब चकनाचूर हो गए, वहां गिर पड़ी हो। और भगवान उसी के हृदय वक्षस्थल पर बाल लीला करने लगे, मुस्कुराने लगे कि पहली बीमारी जो थी पूतना की बच्चों को जो लगती है, उसको आज मैंने 5000 वर्ष पहले ही खत्म कर दी। आज का जो हमारा अवतार है बाल लीला कृष्ण की, यही कह रही है कि पूतना नामक बीमारी को भगवान ने 5200 वर्ष पूर्व समाप्त कर दिया। जो बाल घातिनी थी, बालकों को खाना ही उसको मजा आता था। नंद बाबा ने देखा, जल्दी जल्दी आ रहे थे और जैसे पहुंचे उस पार हो गए। बोले तो बहुत बड़ा विशाल काय हमारा मार्ग अवरुद्ध हो गया, क्या हो गया है? तब किसी तरीके से ग्वालों ने बताया कि महाराज ऐसी ऐसी अभी आफत आ गई थी। और जसोदा मैया और सभी माताएं दौड़ कर गईं, सीढ़ी लगाकर महाराज पूतना के ऊपर खेल रहे बाल कृष्ण को उठाया और ला करके गाय के पूंछ से झाड़ा लगाया, गोमूत्र छिड़का, पंचगव्य चटाया और शरीर के सभी महत्वपूर्ण अंगों पर भगवान के नामों से रक्षण किया, रक्षा विधान। तब नंद बाबा अपने ग्वालों के साथ मिलकर लकड़ी कुल्हाड़ी की सहायता से उसके अंगों को कटवाया, कटवा कर हजारों चिताओं का निर्माण किया, थोड़े थोड़े अंगों को करके महाराज तो उसको प्रज्वलित कराया। और कहते हैं स्वामी जी, जब उसका देह जलने लगा तो उसमें से सुगंधी आने लगी। क्यों ना आने लगे? अरे जगत के सुगंधीदायक परमात्मा जिसको स्पर्श कर लें वो संसार में सबके लिए महक जाता है, वह सबके लिए कीमती हो जाता है। और भगवान जिसको छोड़ दें वो महाराज कोई केवड़ा लगावे हो चाहे चंदन लगावे महाराज, उससे कभी सुगंध नहीं निकल सकती। इसलिए देखो, छोटे से छोटा भी ब्राह्मण कमजोर कम ही मंत्र जानता हो, लेकिन शालिग्राम की पूजा करता हो, यज्ञोपवीत पहनता हो, सत्यनारायण की व्रत चाहे टूटी फूटी भाषा में ही कहता हो, लेकिन महाराज जिसके घर जाता है घर वाले मिलकर उसका पैर छूते हैं, उसका अपमान नहीं करते।
यानी वो भगवान के शरणागति होने के कारण उसका स्वभाव, उसका व्यवहार, उसका प्रभाव पूजनीय हो गया। तब तो भगवान ने जिसका दुग्धपान किया हो वो तो माता हो गई। इससे पूर्व आपने सुना, लेभे गतिम धात्रिचिताम ततोन्यम, धाय की गति को भगवान ने प्रदान किया। इस प्रकार भगवान ने यह सर्वप्रथम पहली लीला जो कि बाल लीला आरंभ की। भगवान राम जी के जन्म के समय भी भगवान ने स्त्री वध से, स्त्री के संहार से, स्त्री के वध से लीला का आरंभ किया था। उस समय कौन थी? उस समय ताड़का मौसी थी। ताड़का मौसी को सर्वप्रथम भगवान ने संसार से विदा किया था। और इस कृष्णा अवतार में भगवान ने पूतना मौसी को सबसे पहले अपने लोक में भेज दिया। इस प्रकार पूतना मैया का अंत और उनकी यह उद्धार लीला संपन्न हुई। सुखदेव स्वामी जी कहते हैं कि एक दिन जो है भगवान दूसरे या तीसरे महीने, कुछ बच्चे तीसरे महीने, कुछ बच्चे चौथे अथवा कुछ दूसरे ही, जिसके अंदर पूर्व जन्म के जितनी ऊर्जा होती है, संस्कार होता है, करवट बदल लिए। तो करवट बदल लेता है बच्चा, तो जिसके घर में एक ही बच्चा हो और दुनिया की सारी संपत्ति भरी हो। अच्छा, ये भी हो सकता है कि भगवान मानो गोकुल में आए तो उससे पहले रिद्धि सिद्धि नौ निधियां, संसार की सारी प्रकृति सब भगवान की सेवा के लिए उपस्थित हो गई। तो नंद बाबा के यहाँ पूर्ण वैभव भरा था, तो भगवान के करवट लेने का उत्सव मनाया जाने लगा। भगवान के करवट लेने का उत्सव मनाया जा रहा था। सब लोग इकट्ठा हुए थे और माता ने सोचा कि घर में बहुत भीड़ है, तो ये जो बढ़िया बढ़िया व्यंजन बनाया है इसको लाओ एक सकट पर रख दें। सकट माने होता है बैलगाड़ी, पुराना बैलगाड़ी जो उपयोग में नहीं था। हमारे यहाँ भी पड़ा रहता है। कोई गाड़ी अगर खराब हो जाए तो लोग कहते हैं भैया ये सबसे पहली गाड़ी थी, बड़ी लकी गाड़ी, इसको बेचना नहीं है। और खड़ी रहती है तो उस पर कभी बिस्तर रख देते हैं, कभी कुछ सामान रख देते हैं, कुछ न कुछ उसका उपयोग करते हैं। तो उस सकट का उपयोग जसोदा मैया ने अपना सारा व्यंजन उस पर स्थापित कर दिया और देखा कि चारों तरफ भीड़ भाड़ है, तो कन्हैया के पलने को उसी सकट के नीचे रख दिया और भगवान वहीं मुस्कुराने लगे। उसी समय महाराज एक सकट नाम एक राक्षस आया और उस सकट में बैठ गया और उसने सोचा कि इस सकट पर इतना भार कर दूं कि इस भार से जगत का उद्धार करने वाला ये जो आया है कन्हैया, इसका अंत हो जाए, हमारे स्वामी का कल्याण हो जाए। उसको पता नहीं है कि जो तेरा भार है वह भी जगत का उद्धार करने वाले के एक तृण के बराबर है। भगवान ने देख लिया कि दैत्य आ गया और अपना दाहिना पैर उसके अंगूठे को जरा सा ऊपर किया, टच किया और इतना जोर का भार उसमें प्रकट कर दिया कि सकट उड़ गया, 10 कोस ऊपर उठ गया और सकट के सैकड़ों सैकड़ों परखच्चे उड़ गए, टुकड़े हो गए। छोटे छोटे बच्चे ग्वालों के देख रहे थे कि ये नन्हा बच्चा अपने पैर को उचकाया और सकट ये टूट टाट गया। सब लोग दौड़ कर आए कोलाहल सुनकर और देखा कि क्या हुआ, लेकिन भगवान तो मुस्कुरा रहे हैं। नन्हे नन्हे बच्चे कहने लगे छोटे छोटे कि देखो ये जो सो रहा है पलने में ना, ये लाला, इसी ने सकट पर अपना पैर मारा था। लेकिन भला अभी जो करवट बदलने वाला हो बच्चा, उसके किसी क्रिया पर किसी को ध्यान होगा क्या? उसके तो सुख और सुविधाओं पर ही लोगों का ध्यान होता है कि इसको दूध समय से मिले, तेल लगाया जाए, उपटन लगाया जाए, टोना न लगे, इसको कोई बीमारी ना हो, मच्छर न काटे, खटमल न काटे। जसोदा आदि मैया सभी लोग मिलकर फिर से उनके लिए रक्षा विधान किया। इस प्रकार सकट स्वरूप जो दैत्य था उसका भगवान ने उद्धार किया। और दूसरे एक और मामा का भेजा हुआ रिश्तेदार मामा ही होता है ना, मामा का मित्र मामा ही होता है। तो कंस ने एक तृणावर्त नाम का एक राक्षस भेज दिया।
और या भी आया और एक दिन आंगने में खेलते हुए भगवान कन्हैया को उड़ा लिया, बवंडर के रूप में, बवंडर जे का कहते हैं गांव में। बहुत पहले हम लोग डरते थे, अकेले एकांत में मैदान में जब हवा में गांठ बनती थी और गोल गोल ऊपर उठती थी तो चक्रवात होता था उसमें, तो सब डर जाते थे कि इसमें भूत हैं, प्रेत हैं। तो ये डर जो है उसी समय से आया जब से तृणावर्त ने जो है भगवान कन्हैया को आकाश में उड़ाया। भगवान ने सोचा कि हमारे मामा ने तो मेरे लिए बड़ी अच्छी व्यवस्था की है, मौसी को भेजा दूध पिलाने के लिए और सकटासुर को भेजा तो उनको हमने आकाश में उछाल दिया। अब आए हैं तृणावर्त महाराज, तो ये हमको आकाश भ्रमण करा रहे हैं, हम देख तो ले हमारा गोकुल कैसा है। तृणावर्त को भगवान ने आकाश में ही जो है समाप्त कर दिया और उनका उद्धार कर दिया।